ये वाक़या साल 1912 का है, जब जर्मन माहिर आसार कदीमा अर्नस्ट स्ट्रोमर मिस्र के तपते हुए सहराओं में कुछ ऐसी तलाश कर रहे थे जिसने तारीख बदल कर रख देनी थी। रेत की तहों के नीचे दबे हुए लाखों साल पुराने फॉसिल्स में उन्हें एक ऐसे जानदार का जबड़ा और रीढ़ की हड्डी के हिस्से मिले जो उस वक्त तक के मालूम किसी भी डायनासोर से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। इसकी रीढ़ की हड्डी पर बड़ी बड़ी शाखें थीं जो किसी देवकामत कश्ती के बाददान सेल जैसी नजर आती थीं। लेकिन बदकिस्मती देखिए, दूसरी जंग अजीम की बमबारी में ये असल फॉसिल्स जर्मनी के म्यूजियम में तबाह हो गए और कई दहाइयों तक ये शिकारी सिर्फ पुरानी किताबों और खाकों तक महदूद रहा। लेकिन साल 2014 में मराकेश मोरक्को के सहरा से मिलने वाले नए शवाहिद ने एक बार फिर साइंसदानों के होश उड़ा दिए। ये महज एक डायनासोर नहीं था, बल्कि कुदरत का बनाया हुआ एक ऐसा मॉन्स्टर था जो जमीन और पानी दोनों का बादशाह था। ज़ैन टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, जब हम सबसे खतरनाक डायनासोर का नाम लेते हैं तो जहन में फौरन टी-रेक्स का नाम आता है, लेकिन हकीकत यह है कि स्पाइनोसॉरस साइज और ताकत में टी-रेक्स का भी बाप था। अगर इन दोनों का मवाजना किया जाए तो टी-रेक्स इसके सामने एक छोटा भाई नजर आएगा। स्पाइनोसॉरस की लंबाई तकरीबन 50 से 60 फुट के दरमियान थी और इसका वजन 10 से 15 टन तक जा सकता था। इसके पीठ पर मौजूद वो पुरअसरार बाददान सेल अकेला 6 फुट ऊंचा था, जो इसे दुश्मनों के सामने मजीद खौफनाक और बड़ा दिखाता था। ये शिकारी कितना अजीम था, इसका अंदाजा इस बात से लगाएं कि इसका सिर्फ सर ही एक आम इंसान के कद से बड़ा था। साइंसदानों के लिए सबसे बड़ा मुअम्मा ये था कि ये शिकारी आखिर रहता कहाँ था और इतना बड़ा कैसे हुआ। इसका जवाब उस दौर के माहौल में छुपा था। आज से 90 करोड़ साल पहले अफ्रीका का ये हिस्सा वैसा नहीं था जैसा आज हम देखते हैं। उस वक्त ये इलाका बिल्कुल आज के अमेज़न के जंगलात जैसा था। यहाँ अजीम दरिया, गहरी दलदलें और घने रेन फॉरेस्ट हुआ करते थे। इसी गर्म और नमी वाले माहौल ने इसे वो ताकत दी कि ये दुनिया का पहला और वाहिद तैराक डायनासोर बन गया। साल 2020 की एक तहकीक ने साबित किया कि इसकी दुम बिल्कुल एक मछली या मगरमच्छ जैसी थी, जो इसे पानी में किसी इंजन की तरह तेजी से तैरने में मदद देती थी। लेकिन इसके शिकार करने का तरीका बाकी डायनासोर्स से बिल्कुल अलग और बहुत चालाक था। टी-रेक्स या दूसरे गोश्तखोर डायनासोर्स की तरह स्पाइनोसॉरस अपने शिकार के पीछे नहीं भागता था, ना ही इसे लंबी दौड़ लगानी पड़ती थी। इसके बजाय ये पानी के अंदर का एक स्टैटिक हंटर था। ये घंटों एक ही जगह पर बिल्कुल बेजान लकड़ी के टुकड़े की तरह खड़ा रहता। इसके खौफनाक जबड़े और थुथनी स्नाउट आधी पानी के अंदर डूबी होती। इसकी नाक और जबड़े के सिरे पर कुदरत ने खास किस्म के हिसी सेंसर्स दे रखे थे, जो पानी में होने वाली मामूली सी थरथराहट को भी पहचान लेते थे। जैसे ही कोई 20 फीट लंबी मछली या कदीम शार्क इसके इन साकेत जबड़ों के करीब से गुजरती, स्पाइनोसॉरस को फौरन पता चल जाता। वो अपनी जगह से हिले बगैर बस सही वक्त का इंतजार करता और जैसे ही शिकार इसकी पहुंच में आता, ये बिजली किसी तेजी से अपना जबड़ा बंद करके उसे दबोच लेता। स्पाइनोसॉरस के दांत मखरूती यानी कोनिकल और कीलों की तरह नोकीले थे, जो फिसलन वाली मछलियों को पकड़ने के लिए बने थे। ये दांत शिकार को सिर्फ हुक करने या जकड़ने के लिए बने थे, ना कि हड्डियां तोड़ने के लिए। एक बार जब वो मछली को अपने इन नोकीले दांतों में फंसा लेता, तो फिसलन के बावजूद उसका निकलना नामुमकिन हो जाता। ये अपनी ताकतवर गर्दन के एक ही झटके से इस भारी भरकम शिकार को पानी से बाहर खींच लाता और वहीं उसका काम तमाम कर देता। लेकिन क्या ये सिर्फ पानी तक महदूद था? बिल्कुल नहीं। इसके सामने के हाथ किसी फौलादी मशीन की तरह ताकतवर थे, जिनके सिरे पर 15 इंच लंबे खंजर जैसे नाखून लगे हुए थे। अगर कोई जानदार खुश्की पर इसके सामने आ जाता, तो ये अपने एक ही वार से इसका जिस्म चीर कर रख देता था। ये एक ऐसा हाइब्रिड शिकारी था जिससे ना पानी महफूज था और ना ही जमीन। हैरत की बात यह है कि इसकी ताकत सिर्फ इसके साइज में नहीं, बल्कि इसके मेटाबॉलिज्म में भी थी। अमेज़न जैसे गर्म माहौल में रहने की वजह से इसका जिस्म बहुत तेजी से तवानाई बनाता था, जिसकी वजह से ये कई हफ्तों तक बगैर खाए पिए भी जिंदा रह सकता था। और जब इसे भूख लगती तो ये पूरे के पूरे मगरमच्छ को हड्डियों समेत हजम कर जाता था। अब सवाल ये है कि अगर ये इतना अजीम और ताकतवर था, तो आखिर ये खत्म कैसे हुआ? टी-रेक्स की तरह इसे किसी खलाई पत्थर ने नहीं मारा, बल्कि इसकी मौत की वजह मौसमियाती तब्दीली बनी। जब जमीन का नक्शा बदला और शुमाली अफ्रीका के वो अजीम दरिया और अमेज़न जैसे जंगलात खुश्क होने लगे, तो स्पाइनोसॉरस का घर छिन गया। ये शिकारी अपनी खुराक के लिए पानी पर मुनहसिर था।
जैसे जैसे दरिया सिकुड़ते गए, उसके लिए इतने बड़े जिस्म को जिंदा रखना नामुमकिन हो गया। उसे खुराक के लिए दूसरे शिकारियों से मुकाबला करना पड़ा और आखिरकार बदलते हुए मौसम ने उसे हमेशा के लिए मिटा दिया। आज हमें सिर्फ उसके पत्थर बन चुके फॉसिल्स मिलते हैं, लेकिन तसव्वुर करें कि अगर आज भी किसी दरिया में ये 60 फुट का मॉन्स्टर मौजूद होता तो क्या इंसान वहां जाने की हिम्मत करता? स्पाइनोसॉर्स हमें याद दिलाता है कि वक्त कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, कुदरत का कानून सबसे ऊपर है। उम्मीद है ज़ेन टीवी की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।